हाय एवरीवन। आज मैं क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं जो हमने लास्ट वीडियो में हमने बेसिक थियरी स्टडी किया था क्यू रूट ऑफ यूनिटी का। क्यू रूट ऑफ यूनिटी जेड पावर 3 इक्वल टू 1 था। तो जेड का 3 वैल्यू हमारा था वो 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, और उसकी प्रॉपर्टीज हमने स्टडी किया था। तो उसके बेसिस पर आज मैं क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सपोज हमारे पास ये गिवन है -1 प्लस आई इंटू √3/2 होल पावर 3n प्लस 2। इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, वेयर जेड हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो उसके बेसिस पर हमें ये कैलकुलेट करना है इसकी वैल्यू क्या होगी। ये बेसिक सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट, इसकी वैल्यू क्या होगा, वेरी सिंपल। अब ये हमें पता है, अपने लास्ट क्लास में दो क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसी से ये रिलेटेड क्वेश्चन है। सपोज करो जेड हमारा, जेड इक्वल टू 1 है। तो इसके थ्री सॉल्यूशन थे, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, हमने स्टडी किया था। ठीक है। तो इसमें ओमेगा हमारा क्या था, ओमेगा स्क्वायर क्या था जो हमने देखा था, तो वही से कुछ रिलेटेड हमारा, अगर हम इसको देखें, इसको, तो ओमेगा की वैल्यू अगर हम रिमेम्बर करें तो हमारे पास ये वैल्यू होगा। ये ओमेगा की वैल्यू है। हमने इसको जब सॉल्यूशन फाइंड किया था, 8 पावर 3 इक्वल टू 1 को सॉल्व किया था, इसके थ्री सोल्यूशन आए थे। उस थ्री सोल्यूशन में हमारा जो सेकंड वैल्यू ओमेगा, इस ओमेगा का वैल्यू हमारा ये आया था। एंड ओमेगा स्क्वायर में हमारा दोनों माइनस था। हमारा ओमेगा स्क्वायर के लिए हमारा ये दोनों माइनस था, -1/2 माइनस I√3/2, ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है। तो अब हम इसी फॉर्मूले को यूज करके इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो इसको अगर हम देखेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्वेश्चन में जो हमें दिया हुआ है, -1/2 प्लस I√3/2, ऐसा हम लिख सकते हैं। पावर 3n+2 हमारा है इधर, करेक्ट। तो अब इस पूरे वैल्यू को हम क्या एज्यूम कर सकते हैं, ओमेगा कर सकते हैं। तो हम इसकी जगह ओमेगा लिख दिए। इधर हमारा 3n+2 है। ओके। अब इसको क्या लिख सकते हैं, बेस हमारा ओमेगा है और पावर 3n+2 है, तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। कैसे ब्रेक कर सकते हैं, तो ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, 3n इंटू ओमेगा पावर 2। बेस सेम, पावर ऐड होता है, तो बेस अगर सेम ओमेगा पावर 3n इंटू ओमेगा पावर 2 है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो वापस फिर हमें ये मिलेगा, बेस से ओमेगा पावर ऐड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें वो नहीं करना, हमें इस स्टेप में आगे जाना है। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो ओमेगा के पावर 3n+2 हमें नहीं पता है, बट हम इसको ऐसा ब्रेक कर सकते हैं, ओमेगा के पावर 3n इंटू ओमेगा स्क्वायर। और हमें क्या पता है कि ओमेगा पावर क्यू इक्वल टू 1 होता है, तो यही कंसेप्ट यहाँ यूज कर सकते हैं। कैसे, ओमेगा पावर क्यू पावर n, इसको लिख सकते हैं, इस ओमेगा के पावर 3n को हम ऐसा लिख सकते हैं, इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू ओमेगा पावर क्यू 1 है, 1 टू दी पावर n इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। ये हमारा एक क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इसका, इस सीरीज का, इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट कर। और क्या हमें दिया है, अगर देखें तो फर्स्ट हम 1 इंटू 2 माइनस ओमेगा इंटू 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, +2 इंटू 3 माइनस ओमेगा 3 माइनस ओमेगा स्क्वायर, +3 इंटू 4 माइनस ओमेगा 4 माइनस ओमेगा स्क्वायर, प्लस डॉट डॉट n -1 n-ओमेगा स्क्वायर। ऐसा हमें ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमें देखना है। ओके। तो अभी हम क्या देख सकते हैं, जैसे एक हमारे पास फॉर्मूला है, अगर हम देखें तो सॉल्व मतलब इसको यूज करें तो अ, इस को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस ओमेगा को, या
सॉरी 2 - को, या 2 - ओमेगा स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं, इसके बेसिस पर इसको हम ब्रेक कर सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा बेसिक कंसेप्ट हो जाएगा। तो अब इसको क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है, वो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। ठीक है, तो ये सीरीज है, ये हमारा nth टर्म्स है। तो इसको अगर हम देखें तो क्या लिख सकते हैं, जीटी और सीक्वेंस सीरीज का कंसेप्ट यूज करें तो nth टर्म लिखे हम, ए एन को क्या लिख सकते हैं, n-1, n-ओमेगा एंड n-ओमेगा स्क्वायर। अगर इसको n को 2 रखें, यहाँ पर n हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रखें तो हमारा पूरा सीरीज मिल जाएगा। आप n 2 रखो तो 2 - 1 1 हो जाएगा, ये पहला वैल्यू। 2 - ओमेगा एंड 2 - ओमेगा स्क्वायर, जब 3 रखेंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगा, 3 - 1 2, 3 - ओमेगा, 3 - ओमेगा स्क्वायर। तो ये पूरा सीरीज हमें मिल जाएगा। लेकिन इस सीरीज को अगर हम लिखे कंप्लीट फॉर्म में तो क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ, इस पूरे सीरीज को सम फॉर्म में है तो समेशन फॉर्म में लिख सकते, समेशन ऑफ एन। जैसे मान लो कि हमारे पास 1 + 2 + 3 + 4 + 5 है, तो समेशन ऑफ उसको लिख फॉर्म में लिख सकते हैं, कंसेप्ट हमारा है। तो इस पूरे सीरीज को हम क्या करेंगे, समेशन ऑफ ए एन, यानी समेशन ऑफ, हमें क्या मिलेगा, n-1, n-ओमेगा एंड n-ओमेगा स्क्वायर, और n हमारा 2 से स्टार्ट है और सो ऑन, ये चलेगा हमारा, ये बेसिक है, इसको हम समेशन फॉर्म में लिख सकते हैं ये। ठीक है, ऐसा। अच्छा, तो अब हम इसको समेशन फॉर्म में लिखने के बाद क्यों ऐसा लिखे, क्योंकि सिंप्लीफाई करना है इसको। तो कैसे सिंप्लीफाई करना है, अब इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग देखते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब एक हमने लास्ट क्लास में एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, अगर हमें याद है, a - b ओमेगा, a - c ओमेगा, ऐसा करके एक हमारा फॉर्मूला था हमारा। जैसे ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला अगर हम रिमेम्बर करें, ए क्यू माइनस बी क्यू को हम कैसे लिखेंगे, उसी फॉर्मूले हम यहाँ यूज करने जा रहे हैं। और ए क्यू माइनस बी क्यू, और इस सबको मल्टीप्लाई करो तो हमें मिलेगा यहाँ पर कुछ ना कुछ। बेसिक चीज है कि इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। तो सपोज करो, समेशन मैंने कर दिया। अच्छा, n-1, इसको मल्टीप्लाई करो, n स्क्वायर मिला, n-ओमेगा स्क्वायर -n-ओमेगा, तो हमारा n कॉमन हो गया तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई किया, सिंपल, n-ओमेगा स्क्वायर एंड n-ओमेगा, तो n कॉमन, -n-ओमेगा कॉमन, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ऐसा कर सकते हैं हम लोग, यस डेफिनेट कर सकते हैं। अब यहाँ से हमें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या है, -1, ये तो पता है कि 1 + ओमेगा स्क्वायर = 0। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख, -1, तो इसको हम क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ n-1, और इसको हम लिख सकते n² -1 इंटू ओमेगा प्लस प्लस n हो जाएगा ये। ओके, और प्लस इधर भी हमारा है +1, ऐसा हम लिख सकते हैं, करेक्ट। अच्छा, अब इसको अगर हम देखें क्या लिख सकते हैं, n-1 इंटू n² प्लस n+1, ऐसा लिख सकते हैं। ये क्या हमारा, तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, समेशन ऑफ ए क्यू माइनस बी क्यू, यानी कि n³ - 1 का फॉर्मूला है ये। अगर हम n³ - 1 को क्या लिख सकते हैं, n-1 इंटू n² प्लस n+1, ये लिख लेते हैं। तो n-1 इंटू n² प्लस n+1 को n³ - 1 का समेशन। अब इसको ब्रेक करें, समेशन ऑफ n³ माइनस समेशन ऑफ 1, ऐसा यूज करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व करेंगे, हमें वैल्यू मिल जाएगा यहाँ से। ये इसका आंसर हम इसको लिख सकते हैं, और इसको सॉल्व कर सकते हैं, समेशन ऑफ n जो सीक्वेंस सीरीज है उसे हम लिख सकते हैं, और इसका ये वैल्यू भी इसको लिख सकते हैं। और इसको और सिंप्लीफाई करना है तो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे मैं
यहाँ लिख रहा हूँ सिंप्लीफाई करके यहाँ पर। हाँ, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस n, यही हमारा आंसर, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन हमारे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया है कि इफ z इज इक्वल टू √3 + i/2 और वेयर i इज द रूट अंडर -1, देन फाइंड द z पावर 1 + 5 एंड z पावर 101 प्लस z पावर 103 होल पावर 5, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो क्या कर सकते हैं इसके लिए? तो डेफिनेट हमें पता है कि z पावर q इक्वल टू 1, इसका 3 सॉल्यूशन है, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। और इसमें हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, जैसा कि कुछ रिलेट कर सकते हैं इसको, इसको को, और एक और काम कर सकते हैं, जेड समथिंग कुछ वैल्यू कैलकुलेट करके देखते हैं इसकी वैल्यू क्या है, स्क्वायर करके समथिंग करके इस तरह के वैल्यू देखते हैं। उससे और ज्यादा हमें सोल्यूशन क्लियर मिलेगा। ठीक है, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसको कैसे हम ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पर क्या हमारे पास है, i √3 + i। अब हमें पता है कि ओमेगा की जो वैल्यू हमारी है, क्या ओमेगा ये होती है -1/2 प्लस i√, ये हमारा होता है। अब इसको यहाँ रिलेट करना है, इसको कुछ ऐसा मैनिपुलेट करना है जैसे कि ओमेगा का टर्म है हमारे आंसर आ जाए, क्योंकि हमें पता है कि ओमेगा का पावर क्यू और ये समथिंग हम उसके वैल्यू हमें कुछ, तो हमें इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करना ओमेगा के टर्म, कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। जैसे हमारे पास जेड इक्वल टू दे रखा है i/2 प्लस √3/2, इसको लिख सकते हैं, करेक्ट? यस। अच्छा, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पर i/2 इसको +1 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? यस, सकते हैं, क्योंकि आई स्क्वायर क्या होता है, -1, -1 इंटू माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस आ जाएगा जो हमें प्लस दिया हुआ है, तो मैं इसको -i² कर रहा हूँ। ओके, एंड देन आई को हम कॉमन ले रहे हैं, यहाँ से आई को जब कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा 1/2 -i√3/2। अच्छा, इससे भी अब नहीं होगा तो माइनस हम बाहर ले लेते हैं, यहाँ से जब माइनस बाहर लेंगे तो क्या मिलेगा, इधर से अगर देखें तो मैंने माइनस भी बाहर ले लिया, तो -1/2 प्लस i√3/2, अगर हम देखें मिल गया हमें वैल्यू, यहाँ से माइनस कॉमन लिया। अब इसकी वैल्यू क्या है, ये है ओमेगा, यहाँ से, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, -i/ओमेगा। जेड की वैल्यू क्या है, यानी कि जो ये हमारा जेड दिया हुआ है, ये जेड को हम डायरेक्ट यूज कर सकते, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो इसको लिख सकते हो कि इसकी वैल्यू क्या है, ये जेड अगर √3 + i/2, इसको कैसे ओमेगा के टर्म में हम लिख सकते हैं, -i/ओमेगा, ऐसा हम लिख सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब जेड की वैल्यू में निकल गया तो यहाँ पुट कर देते हैं, जो हमें आसानी हो सॉल्व करने में। ओके, तो हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है, जेड पावर 1 + 5, जेड पावर 1/3 पावर होल पावर 105, ये हमें दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं पुट करके। तो i-i ओमेगा पावर 101 प्लस -i ओमेगा पावर 103 होल टू द पावर 105। ओके, अब यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट है, एक तो -i पावर 101, देन ओमेगा पावर 101, अगेन सेम -i पावर 105 on omega, sorry, 103, and omega power 103, and then whole power 105। अब i पावर हमारे पास 2 है तो -1, और i पावर 4 है तो 1, तो कुछ ऐसा हम इसको ब्रेक करें, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 101 को क्या लिख सकते हैं, 100 + 1 लिख सकते हैं। तो क्या यहाँ पर हम -i टू दी
पावर 100 इंटू माइनस आई लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। उसी तरह से इस ओमेगा को, अब हमें पता है कि ओमेगा की पावर 3 1 होता है, ये हमें पता है, ओमेगा क्यू इक्वल टू 1 होता है। तो उसी तरह से हम 3 से डिवाइड करें, इसमें 101 में अगर हम डिवाइड करें तो क्या मिलेगा, तो इस तरह से 99 प्लस 2, इस ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा पावर 99 इंटू ओमेगा पावर 2 ऐसा लिख सकते हैं, 99 प्लस 2 101 होता है। सिमिलरली यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस आई टू दी पावर 100 इंटू माइनस आई टू दी पावर लिख सकते हैं। सेम यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ पर 101, ये 2 था और ये 3, तो अगर हम 3 से डिवाइड करें तो हमें ये क्या लिख सकते हैं इसको, इसमें 3 ऐड करो, क्योंकि 3 ऐड करें तो 102, यानी कि ऐसा लिख सकते हैं, ओमेगा पावर 103 को क्या लिख सकते हो, 102 इंटू ओमेगा पावर 1, और ऐड करो 103 हो जाए, क्यों, क्यों 102 लिख रहे हैं, ये लिख रहे हो कि 102 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे हम तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, जैसे 3 3 9 1 एंड 2 34 टाइम्स हो जाएगा, तो ओमेगा का पावर 3 पावर 34 लिख सकते हैं, इसलिए ऐसा किया। फिर होल पावर 105। अब देखो आई पावर 100 ये 1 हो जाएगा, अभी हमने पता है कि आई का पावर 4 1 होता है, और तो इसकी जो वैल्यू होती है, ये कंप्लीट वैल्यू 1 हो जाएगी इंटू माइनस आई, तो 1 इंटू माइनस आई, और इसकी वैल्यू ओमेगा पावर क्यू पावर 33 ओमेगा स्क्वायर प्लस सेम क्या भी 1 इंटू माइनस आई पावर क्यू इंटू ओमेगा क्यू पावर 34 ओमेगा क्यू, ओमेगा क्यू पावर 34 इंटू ओमेगा होल पावर 105। अब यहाँ से क्या 1 ये 1 और ये तो माइनस आई ओमेगा स्क्वायर ये मिलेगा हमें, यहाँ पर भी हमें माइनस आई मिलेगा एंड यहाँ ओमेगा मिलेगा 105, माइनस आई को हम कॉमन ले सकते हैं, तो हमें क्या 105 हो गया, और यहाँ पर क्या मिलेगा 1 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पावर 105, और इसकी वैल्यू क्या होगी -1 हो जाएगी, -1 पावर 105 -1 पावर 105, क्यों, क्योंकि ये यहाँ से हम देखें जब ये हमने लिखा था ना इधर, ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमें पता है कि यहाँ से ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू -1, तो हम लिख सकते हैं यहाँ। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -1 हो जाएगा, और ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 104, 104 की वैल्यू 1, यहाँ से हमारी 104 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये माइनस माइनस प्लस ये हमें मिलेगा आई, क्योंकि ये हमारा हो जाएगा माइनस आई और ये -1, तो हो जाएगा आई, तो फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा आई। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में कुछ और में बेसिक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।